ये सब क्या है? ये कपड़े हैं तुम्हारे लिए। ये वापस लेके जाओ। ये शगुन का जोड़ा है बाजी। क्या कर रही हो बाजी? बुरी बात। ये क्या बकवास है? शगुन का जोड़ा है ये। अम्मा कह रही थी कि आज रात ईशा के बाद तुम्हारा और साईं सरकार का निकाह है। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी, जाके बता दो उसे। बाजी तुम बहुत अच्छी हो, साईं सरकार की बात मान लो ना, जिद नहीं करो। मैं जिद नहीं कर रही हूँ। देखो निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा बाजी, चाहे तुम रो कर करो या हंस कर। आखिर तुम लोग एक जालिम शख्स का इतना एहतराम क्यों करते हो? बाजी हम उनका दिया खाते हैं। देने वाला अल्लाह होता है, इंसान नहीं। लेकिन अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए वसीला बना के भेजा है। हम जद्दी पुश्ती उनके वफादार हैं। देखो, तुमने हमेशा जालिम का साथ दिया है ना, एक बार मजलूम का साथ देके देखो तो। क्या मतलब? पापा, मुझे यहाँ से निकलवा दो, अल्लाह तुम्हें बहुत अजर देगा। मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे निकलवा नहीं दो। बाजी नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? साईं सरकार से गद्दारी का मतलब समझती हो तुम? क्या करेगा? मार देगा। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे खानदान को कुत्तों के आगे डाल देगा। अब और कुछ मत कहना, ये तुम्हारा जोड़ा है, रात को तुम्हारा निकाह है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, उसको बता दो। तुम सब जालिमों में किसी को माफ नहीं करूंगी, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। या अल्लाह मेरी सुन ले। क्या मैं इतनी गुनहगार हूँ कि तू मेरी फरियाद नहीं सुन रहा? मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? मैं खुद ही आ गया। आओ बैठो। मैं समझ रहा था कि तुम्हारा फोकस स्टडी पे है। चाचा जान है मेरा, लेकिन शी इज माय क्लास फेलो। जस्ट अ क्लास फेलो। जी जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। बिल्कुल गलत है। तो फिर तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? चाचा जान बात इंटरेस्ट की नहीं है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसका करियर तबाह हो जाएगा। ठीक है, मेरी उससे कोई इतनी दोस्ती नहीं थी, लेकिन हम पिछले 3 साल से साथ पढ़ रहे हैं। वो एक सिंपल घर से है, उनके पास कोई खास अप्रोच भी नहीं है। मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि आप हमारी हेल्प करें कि उनका पर्चा तो एटलीस्ट कट जाए। उसके घर वाले क्यों नहीं कटवा रहे हैं एफआईआर? कि वो अपने मामू के साथ रहते हैं, उसके पेरेंट्स हैं नहीं। उसके मामू जो है वो इंतहाई शरीफ आदमी है, और आपको पता है कि उन लोगों ने उनके बेटे को भी अगवा कर लिया। तुम्हें कैसे पता कि उसके कजन को उन्हीं लोगों ने अगवा किया है? ये पॉसिबिलिटी की बात नहीं करना मुझसे। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी क्लास फेलो है, दोस्ती भी होगी तुम दोनों की, पर तुम पर्सनली कितना जानते हो उस लड़की को? क्या मामला है? किसने अगवा किया है? क्यों किया है? डू यू हैव एनी आइडिया? बैकग्राउंड ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं, इसलिए मजलूम लग रही है वो तुम्हें। हो सकता है कि उसका कोई सर मैं चाहता हूं कि सिर्फ कर देता हूं तुम्हारी मदद, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या? आइंदा उस लड़की के घर नहीं जाओगे। जी वालेकुम अस्सलाम। चाल है? हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डू कॉल मी बैक। राव के घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, फ्री होके मुझे कॉल करेगा तो कटवा दूंगा एफआईआर। देखा, हमने कहा था ना आपसे, सरदार साहब आपका ये काम करवा देंगे। ये आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? अभी आपके सामने तो बात की है उन्होंने। बहुत ही कमजोर सी सिफारिश की।
मुझे 1% भी यकीन नहीं है कि रायमा के अगवा होने का पर्चा कटेगा। हम समझे नहीं। मीजान आप ना ही समझे ना तो बेहतर। हॉस्टल जा रहा हूँ। हाँ तो चले जाइएगा, हमारे साथ खाना खा लीजिए फिर चले जाइएगा। क्या हम कभी भी अपनी रायमा को नहीं देख सकेंगे? पता नहीं उसने हमारी बच्ची के साथ क्या किया। पता नहीं हमारी रायमा जिंदा भी है या ना ही जिंदा हो तो बेहतर। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं हम? इस सब में उसका क्या कसूर है भला? अगर वो वापस भी आ गई ना तो ये समाज, ये माशरा, इसके लोग उसे कबूल नहीं करेंगे। ना करें कबूल, हमें क्या लेना देना किसी से? हमारी बच्ची है, हम तो करेंगे कबूल। हमें तो पता है कि वो कितनी मासूम और कितनी पाकीज़ा। खूबसूरत होना उसका गुनाह नहीं है। लेकिन आप लोग गुनहगार हैं उसके। आप दोनों इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं, उतने ही कसूरवार हैं उसकी गुमशुदगी के। काश आप लोगों ने मुझे सैफुल रहमान के बारे में पहले बता दिया होता। अगर मुझे पता होता ना, मैं कभी भी रायमा को आप लोगों के साथ अकेले छोड़कर नहीं जाता। अब वक्त हाथ से निकल गया है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। आखिरी दम तक रायमा को ढूंढूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। हारिस, 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 ऐसी कोई हरकत मत करना। तुम्हें मेरी कसम, रायमा की कसम है तुम्हें। हम उसे तो खो चुके हैं, लेकिन तुम्हें नहीं गंवाना चाहते। तुम नहीं जानते औलाद का दुख क्या होता है। तुम्हारी सांसों से मेरी जिंदगी जुड़ी है। तुम हो तो मैं हूं। मैं नहीं जिंदा रहूंगी तुम्हारे बगैर, नहीं जिंदा रहूंगी। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। कोई नहीं तुम्हारे सिवा। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। आगे कुछ मत करना ऐसा होता है। बेटा जो हम सोच रहे हैं कहीं वैसा तो नहीं है? क्या मुझे साथ ये बात मत भूलिएगा कि आप इस घर के बेटे ही नहीं बल्कि होने वाले दामाद भी हैं। मुझे सब याद है, आप फिक्र ना करें। तो फिर आप उस लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हैं? मीजान वो मेरी क्लास फेलो है। सिर्फ मैं उसके लिए अकेला परेशान नहीं हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी उसके लिए परेशान है और हर कोई कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाह रहा है। सबको पता है कि वो अगवा हो चुकी हैं? नहीं, मुझे उसकी दोस्त सनम ने बताया। और आप उनके घर पहुंच गए? मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ सनम थी, उसने रिक्वेस्ट की थी मुझे, और उसके साथ साथ जरगम भी मेरे साथ था। पिछले 3 साल से वो मेरी क्लास फेलो, मेरा फर्ज बनता था। साथ बेटा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो आपकी सिर्फ क्लास फेलो ही रहे। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हमें हमारी बेटी बहुत अजीज है। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाफिज।
Hi. Hi. For your kind information, you're very late. I know. अच्छा, you know already. Very good. ये क्या है? इसे इज़हार मोहब्बत कहते हैं। तुम मुझसे इज़हार मोहब्बत कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। क्या? लोग देख रहे हैं। हाँ तो तुम ऐसी हरकत ही मत करो ना कि लोग तुम्हें मजनू समझे। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। ना मैं मजाक कर रहा हूं और ना मैं झूठ बोलता हूं। आज शाम में हमारा निकाह है।